नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें अपने पितर को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म भोजन कैसे कराना चाहिए, सविस्तार आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। कुछ नियम का आप पालन करेंगे और बड़े भाव से भोजन कराएंगे तो मुझे लग रहा है आपके पितर जरूर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। हमारे शास्त्रों में उसके लिए कुछ कथा भी कही गई है। जैसे आपको मैं कथा कहूँ कि माँ यशोदा ने श्रावण मास में श्रवणी के दिन जब ब्रह्म भोजन कराया था, तब ब्राह्मणों ने यशोदा मैया को आशीर्वाद दिया था कि आपके घर जरूर पुत्र प्राप्ति होगी। तब सब हंसने लगे थे कि इतनी उम्र हो गई है, अब मेरे घर पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मुझे भगवान ने बुलाया है और आपको आशीर्वाद दिया है तो जरूर आपके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। एक ब्रह्मदेव ने जो आशीर्वाद दिया वही सत्य हो गए भगवान, और भगवान की कृपा से भगवान वहाँ आए। इसलिए हमारे पितर को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मदेव को पूरे भाव से हमें भोजन कराना चाहिए। सबसे पहले जब हमारे पितरों की पुण्यतिथि रहती है तब हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। हमारे किचन को पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, नित्य पूजा करनी चाहिए, हमें तर्पण करना चाहिए। हमारे पितर के पीछे हमें तर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही हमने किचन स्वच्छ कर लिया है तो हमें सुंदर भोजन बनाना चाहिए। सुंदर भोजन बन जाए, और ब्रह्म भोजन के लिए जो सही समय शास्त्र में लिखा गया है वो लिखा है 11:30 से 12:30 तक। उसी समय आप भोजन कराएंगे, वो ही शास्त्र मत दिया गया है। साथ ही कभी भी ब्रह्म भोजन कराने के समय ब्राह्मण को हमें टेबल पे भोजन नहीं कराना चाहिए। हमें भूमि पर ही ब्रह्म भोजन कराना चाहिए, सही आसन देना चाहिए और हमें ही वो भोजन पिरसना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं कि हमारे जो ब्रह्म भोजन कराते हैं उसके जो नौकर है वो उसको भोजन कराते हैं। नहीं, ये भोजन तो आपके पितर के पीछे है तो आपको ही वो भोजन कराना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारी जो कमर है वो बहुत ही दर्द करती है, इसलिए हम झुक नहीं पाते और हम ये भोजन नहीं दे पाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े भाव से ब्रह्म भोजन कराएंगे तो आपके जो भी दुख है, जो आपकी समस्या है, पितरों के आशीर्वाद से सारे दुख जरूर चले जाएंगे। साथ ही ब्रह्म भोजन के दिन हमें ब्राह्मण परिवार को भोजन कराना चाहिए और हमारी शक्ति के अनुसार उसको वस्त्र का दान जरूर करें। साथ ही हमें फल का दान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और पान जरूर देना चाहिए। उसी दिन जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं तब हमें दक्षिण दिशा में बैठ जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का हमें स्मरण करना चाहिए। गाय के घी का एक आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए और हमारे जो पितरों की हमने तस्वीर है उसको चंदन से आपको टीका जरूर करना चाहिए। जब आप टीका करें, कभी भी पितरों की हम पूजा करते उसमें रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पितर है उसको हम पुष्प की माला अर्पित करते हैं तो वो सफ़ेद पुष्प हो तो बहुत ही उत्तम माना गया है। तर्पण करते हैं तब उसमें भी हमें सफ़ेद पुष्प उपयोग करने चाहिए। कई बार हमें देखा गया है कि कई जगह पे हमारे संबंधी बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण कम रहते हैं, तो हमारे पूर्वजों की पुण्यतिथि में हमें ये जो अवसर प्राप्त हुआ है हमारे पितरों को प्रसन्न करने के, वहाँ ब्रह्म भोजन सही तरीका माना गया है। साथ ही आपकी शक्ति के अनुसार आप कुछ भी दान करें, लेकिन पितरों को आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने आपके पीछे जो भी हमारी शक्ति थी उसी अनुसार ब्रह्म भोजन कराया है। ब्रह्म भोजन कराने से पहले 5 भाग हमें जरूर निकालने चाहिए। सबसे पहले गाय का भाग निकालना चाहिए, कुत्ते का भाग निकालना चाहिए, चींटियों का भाग निकालना चाहिए, कोई मांगने वाला है तो उसका भी हमें भाग निकालना चाहिए।
और ब्रह्म भोजन का ये भाग 5वां हमें निकालना चाहिए। वैसे तो वैश्वदेव यज्ञ हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन हमें विश्वदेव यज्ञ करने के लिए जो मंत्र आने चाहिए वो नहीं आते, इसलिए हम वैश्वदेव नहीं कर पाते। इसलिए 5 भाग हमें जरूर प्रतिदिन निकालने चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो ये पितरों की जब पूजा करें तब कभी भी हम, कई बार देखा गया है कि टेबल पे कई लोग तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। आप भूमि पर बैठ के आप तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, तभी आपके शास्त्र का मत ये दिया गया है। दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ जानकारी रखी है और बहुत से प्रश्न मुझे आए हैं। कौन सा भाई ये अपने घर श्राद्ध कर्म कर सकता है, कहाँ कर सकता है, सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा। साथ ही आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।